नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर के जोरी बाजार में शुक्रवार देर रात जामा मस्जिद के बाहर हुए विवाद ने शहर की फिजा में हलचल मचा दी। हवा महल क्षेत्र के बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य पर आरोप है कि वे अपने समर्थकों के साथ जामा मस्जिद के बाहर पहुंचे और वहां नारेबाजी की। आरोप ये भी है कि विधायक ने जूते पहनकर मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ाई की और कथित रूप से धार्मिक नारे लगाए गए। इस घटना से समुदाय विशेष में भारी नाराजगी फैल गई और मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोगों ने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग के साथ मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दरवाजा लगाने की अपील की। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप, डीसीपी राशि डोगरा और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं विधायक रफीक खान और अमीन कागजी ने भी प्रदर्शनकारियों से संवाद कर माहौल शांत करने की कोशिश की। फिलहाल विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आज विधायक बालमुकुंद आचार्य ने एक बार फिर विवादों में गिरते हुए नजर आए। आज जोरी बाजार की जामा मस्जिद पर एक विवादित पोस्टर लगाने के दौरान बड़ा विवाद सामने आया, जो कि जोरी बाजार की जामा मस्जिद के अंदर जामा मस्जिद के भारी एक पोस्टर लगाया विधायक बालमुकुंद आचार्य ने, और वो विवाद इतना बढ़ गया कि मुस्लिम समुदाय के अंदर एक बड़ा रोष देखने को मिला। आज मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या के अंदर जोरी बाजार में इकट्ठा हुए सामूहिक रूप से और विरोध प्रदर्शन करने लगे और गिरफ्तारी की मांग करने लगे विधायक की। और बात की जाए स्थानीय विधायक है रफीक खान और अमीन कागजी की, तो रफीक खान अमीन कागजी ने मौके पर पहुंचकर जो स्थानीय जो यहाँ जो लोग पहुंचे थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनको शांत किया और भारी पुलिस का बल जाब्ता यहाँ देखने को मिला। पुलिस ने भी पूरी तरीके से यह समझाइश की करने की कोशिश की, भी चढ़ गए और पोस्टर को और सीढ़ियों पर उन्होंने पैर से जो है उसको, जिस तरह से कई वीडियो जैसे भी आए हैं उसको, वो ठीक है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं या जो लोगों ने वो गलत किया है, जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ जो भी कुछ भी करें, लेकिन इस तरह से मस्जिद पर आकर के उन्होंने आतंक फैलाने की कोशिश की है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। असल उससे हमारी नाराजगी है। अल्टीमेटम यही है कि उन पर एक्शन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी, कल तक का टाइम दिया है, कल असर तक का 5 बजे तक का टाइम दिया है। 5 बजे तक अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है तो हमारे सारे जिम्मेदारों ने मिलकर ये बात कही है, हम आगे का ऐलान करेंगे और इससे बड़ा जी नहीं, अपील ही कही गई। कल तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद जैसा भी होगा हम ऐलान करेंगे, लोगों को सब इत्तला करेंगे और जो भी होगा उसके खिलाफ अगले कार्यक्रम का हम ऐलान कर देंगे। कल असर नाज़िम साहब, आपने इसमें इस्तीफे की मांग करी नहीं किस विधायक के खिलाफ जिसने ये हरकत करी है, इसमें आपने इस्तीफे की मांग नहीं, इस्तीफा तो पार्टी को लेना चाहिए, सरकार को उन पर एक्शन लेना चाहिए। वो सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और वो देश की और प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस्तीफा तो एक बात है, असलन तो जो उनका जो गलती है, जो गलत काम उन्होंने किया है, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। और ये एक ही बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हो गई है, लेकिन ये तो एक तरह से कहते हैं कि एक हद से भी ज्यादा बढ़ गया है। सारी हदों को पार कर दिया है उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती की है और मस्जिद पर आकर के जिस तरह से उन्होंने नारेबाजी की है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा देश प्रेमी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे पूरा देश इसके खिलाफ है, पूरा देश जो पहलगाम में हुआ है उन मुजरिमों के खिलाफ पूरे साथ तौर पर साथ खड़ा हुआ है। सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। जी, एफआईआर दर्ज हो गई है और उम्मीद करते हैं कि एक्शन होगा। एक्शन नहीं होगा तो हम सब लोग मिलकर के और फिर हम भरपूर तरीके से उसका विरोध करेंगे। देखिए, ऐसा है कि हाल ही में 2 दिन पहले जो कश्मीर में हुआ, पहलगाम में जो हुआ, बहुत ही दुखद है और बहुत दुख की घड़ी में पूरा देश पूरे दुख में है और बहुत चिंता की बात है और सब उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, सब उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उसी को बुनियाद बना करके हमारे यहाँ के जो हवा महल के एमएलए साहब हैं, जो हमेशा उनकी ज़बान से, उनके मुंह से तोड़ने की ही बात होती है, नफरत की बात होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो कृत्य और जो काम उन्होंने किया है, जिस तरह से वो पूरी भीड़ को लेकर के जौहरी बाज़ार में आए हैं, न सिर्फ जौहरी बाज़ार में आए बल्कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ करके उन्होंने नारे लगाए हैं और बहुत यानी जिस गंदे तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया है, मस्जिद की बेहुरमती की है, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत गुस्से में हैं लोग और यही मुतालबा कर रहे हैं कि उन पर एक्शन होना चाहिए। कमिश्नर से मुलाकात हुई है और कमिश्नर साहब ने सीएम साहब से भी बात की है। कल सारे जिम्मेदार लोग, मस्जिद कमेटी के लोग, मुस्लिम फोरम के लोग, जिम्मेदार लोग सब डीजी से भी मिलेंगे, ज़रूरत होगी तो चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और ये बात उनसे, यही बात हम उनसे कहेंगे। और कमिश्नर साहब से भी ये बात हुई है, उन्हीं के वादे पर उन्होंने जब इस बात का आश्वासन दिया है कि हम ज़रूर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे,
ये बात हमने नौजवानों से, आज शहर के लोगों से बात कही है कि अगर कल 5-6 बजे तक एक्शन अगर कोई नहीं होता है, असर की नमाज तक कोई एक्शन नहीं होता है, तो हम अगली कार्रवाई का ऐलान करेंगे और इससे बड़ा प्रदर्शन और धरना देंगे उस वक्त तक, जब तक कि उनके खिलाफ एक्शन ना हो जाए, वो गिरफ्तार ना हो जाए। यही एक मुतालबा है तमाम लोगों का। FIR दर्ज करवाई गई है? FIR यही बात कही गई है FIR में कि ये जो MLA महोदय हैं, ये शहर का माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपसी भाईचारा जो जयपुर का माहौल अच्छा बना हुआ है, उस माहौल को ये बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और इसी तरह की बात हमेशा करते हैं, जैसी बात आज उन्होंने की है। और जो काम आज उन्होंने किया है जामा मस्जिद पे आकर के वहाँ जो नारे लगाए हैं, ये बहुत ही, इससे लोगों में बहुत ही गम है, गुस्सा है, नाराज़गी है उनके खिलाफ। तो वो एक तरह से जो हमारा भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश हमेशा करते हैं और आज भी उन्होंने यही किया है। इसलिए पूरे शहर में उनके खिलाफ नाराज़गी है। इसलिए हम सरकार से भी कहते हैं और पुलिस से भी और इंतजामिया से कहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो ऐसा ही करते रहेंगे, वो माहौल बिगाड़ते रहेंगे शहर का। इसलिए पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था जिस पर हम बढ़ के? पोस्टर पर तो जो लिखा हुआ था वो तो ठीक है, पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात लिखी हुई थी, लेकिन बाहर रोड पर वो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे और पूरी भीड़ को लेकर के वो मस्जिद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।